नक्श जहां नहीं वो कमाल हुसैन हुजूर है के गुमान नक्श जहां यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। बाद हम तो सुना दरूद पाक हुजूर सरवर अंबिया शाफी रोज़े जज़ा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यातो व सना पेश करने तो बाद नाज़रीनो सामईनो हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वादे दे मुताबिक आज तीसरी किस्त हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पेश करने की सादत हासिल करांगा और ये सादतमंदी अल्लाह ताला ने सानू आज फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रुखे अनवर दा जिक्र करने दा मौका अता फरमाया। हज़रात गिरामी कदर, मैं कुरान मजीद दे विचों एक लफ्ज जनाब दे सामने तिलावत करने दी सादत हासिल की थी। 30वां पारा सूरत फजर दी पहली आयत मजीदा और इन्हां लफ्ज़ां दे नाल ही सूरत दा नाम रखा गया अल फज्र। अल्लाह ने फरमाया वल फज्र, वाव अलग है, अल अलग है, फज्र अलग है, वा अल फज्र, वाव कसम दिए, वाव कसम बयान कर दिए पे, यानी अल्लाह फरमाता है कि मैं कसम उठाना। अल फज्र अलिफ लाम मारफा दा तखसीस पैदा करने वास्ते, खुसूसियत और इनफरादियत पैदा करने वास्ते अलिफ लाम लगाया गया। अल खास फज्र, अल्लाह फरमाता है कि मैं खास फजर दी कसम उठाना, मैनू खास फजर दी कसम। और तुसा सोचना है भाई वादा ते साडे नाल हुस्ने मुस्तफा दा ते फजर दा ताल्लुक मुस्तफा दे हुस्न दे नाल की? आओ मैं पेश कर देना। अल्लाह ने इत्थे कसम उठाई, सिर्फ इत्थे ही नहीं, कई एक मकामात ते अल्लाह ने कुरान विच कसम उठाई। जैसा कि 2 जुमात पहले मैं लफ्ज कुरानी बयान कीते वद्दुहा, इहदा माना भी यही है, अल्लाह ने फरमाया मैनू सोनिया तेरे चेहरे दी कसम। इत्थे भी वाओ कसमियां किदे अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू इस शहर दी कसम। अल्लाह ने थां थां ते मुख्तलिफ मकामात ते कुरान मजीद दे अंदर कसमां बयान कीतियां और कसमां खादियां। असी भी कसमां खाने आ, मगर याद रखो साडे कसम खान दे अंदर और ओदे कसम खान दे अंदर जमीनो आसमान नहीं,
तहतुस्सरा और अर्श उला दा फर्क है। असी कसम खाने मखलूक होने दी हैसियत नाल, ओ कसम खांदा खालिक होने दी हैसियत नाल। और असी गुनाहगार हां, ओ मुआफ करने वाले। असी मंगन वाले, ओ अता फरमान वाला। असी मंगते, ओ बादशाह। इसी तरह हर बंदे की अपनी अपनी कैटेगरी है। अंबिया दा कसम उठाना और औलिया दा कसम उठाना और, मगर मैं दसना चाहना कि अल्लाह दी कसम और है, साडी और है। असी अपने तक महदूद रखने गल में। बलागत दा असूल है, इल्मुल बलागत, बलागत दा असूल है कि कसम उस वेले इस्तेमाल की जाती है, कसमियां लफ्ज उस वेले बोले जाते हैं जदों कायल कोई कहने वाला बंदा गल करे, गल करने वाला बोले, अगू सामे सुनने वाला बंदा ओदी गल नू तस्लीम ना करे। मसलन एक बंदा गल करदा है जी मैं रात नू लाहौर गया सा, सुनने वाला बंदा शक च पै गया, उन्हें कहा नहीं तू लाहौर नहीं सी। वो फिर जिन्हें दावा कीता है वो कसम देवेगा, वो आखेगा नहीं मैनू भाई कसम है, अल्लाह दी कसम है मैं राती लाहौर सा। एदा मतलब है शक नू दूर करने वास्ते, यकीन और पुख्तगी कलाम के अंदर पैदा करने वास्ते कसम दा इस्तेमाल किया जाता है। कसम इस्तेमाल की जाती है, कसम खाई जाती है ताकि सुनने वाला बंदा, सामने वाला बंदा यकीन कर लवे और गल दे अंदर वजन और पुख्तगी पैदा हो जाए और शक दा या झूठ दा इजाला हो जाए। उस वेले कसम उठाई जाती है। हुण की ख्याल कर दो, अल्लाह ने फरमाया वल फज्र, मैनू फजर दी कसम। इत्थे हुण की तुसी असी ते सोच भी नहीं सकते, ना तुहाडा अकीदा ना मेरा, किसी भी मुसलमान दा अकीदा नहीं हो सकता कि कोई भी मुसलमान सोच सके माअज़ अल्लाह अल्लाह ताला जिहड़ियां गल्लां करदा है शक वालियां गल्लां करदा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना कभी असी ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला जिहड़ी गल करदा है कच्ची गल करदा है। ना कोई बंदा ये सोच सकता है कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला झूठ बोलदा है। भाई साडे रब ने ते सानू झूठ बोलने तो मना फरमाया। सुभान अल्लाह को ते मैं कुरानी आयत पेश कर, अल्लाह ने झूठ दी तरदीद फरमाई और सच्चियां दी सिफत बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने झूठियां ते लानत फरमाई। अल्लाह फरमादा झूठियां ते लानत है, झूठे मेरी रहमत तो दूर ने, झूठे मेरी रहमत तो दूर ने, झूठियां दे उत्ते लानत। जबकि जेड़े लोग अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अल्लाह दा हुक्म मन के सच तू कम लैंदे ने, अल्लाह ने दूजे लोकां नूं भी तलकीन कीती तुसी भी इन्हां दी तरह सच बोलिया करो। वकूनू सच्चियां दी सिफत इंज करके बयान की कि जेड़े तुसी नकम्मे लोग हो सच्चियां दे नाल ढल जाओ। अल्लाह ते खुद भी सच्चा है ते सच दी तलकीन भी करदा है। हुण ए ते सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह झूठ बोलदा होवे या कच्ची गल करदा होवे या शक वाली गल करदा होवे। अल्लाह ने जदों भी गल कीती है पक्की गल कीती है।
हुण सोचण वाली गल है वे अल्लाह ने फिर एक कसम उठाई तो उठाई क्यों? आओ मैं इत्थे हुण तुहानू वंड कर देना। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा फासी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अपनी किताबां विच नकल फरमाउंदे ने। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अल इत्कान दे अंदर नकल कीता, अल्लामा शाह अब्दुल्ला कमोद देलवी ने भी नकल कीता। फरमाउंदे ने असी जदों कसम खाने आ असी शक नू दूर करन वास्ते कसम खाने अपनी गल दी अंदर वजन पैदा करने वास्ते, अपनी गल दी अंदर पुख्तगी पैदा करने वास्ते, अपनी गल नू अपनी बात नू मुहक्कम बनाने वास्ते असी मखलूक की कसम चुकने लेकिन जदों रब कसम खाते रब गल दी अंदर पुख्तगी पैदा करने वास्ते या वजन पैदा करने वास्ते यकीन पैदा करने वास्ते रब कसम नहीं खाता। रब क्यों कसम खांदा है? फरमाया अल्लाह जिस चीज की कसम उठांदा है वो चीज आम नहीं रहींदी। अल्लाह कसम उठा के उस चीज नू अजमत अता फरमांदा है। अल्लाह ताला ने बारहा कुरान मजीद के अंदर कसम उठाइया, पता लगा अल्लाह ने जिस थां दी कसम उठाई वो थां भी आम थां नहीं रही, वो थां भी शान वाली बन गई। अल्लाह ने जिस शहर दी कसम उठाई वो शहर भी तुझे शहरां नाल मुमताज आ गया। अल्लाह ने जिस हस्ती दी कसम उठाई वो हस्ती भी दूजियां नाल मुमताज आ गई। अल्लाह ने जिस बस्ती दी कसम उठाई वो बस्ती भी मुमताज आ गई। अल्लाह ने जिस मकाम दी कसम उठाई, अल्लाह ने जिस इंसान दी कसम उठाई, अल्लाह ने जर्रे दी कसम उठाई ओ जर्रा जर्रा नहीं रहा बल्कि जर बन जाता है। हजरत गिरामी कदर अल्लाह ने इत्थे भी कसम खाती, फरमाया फल फजरे मैनू फजर दी कसम है ओ जिते फजरा ढेर आउंदियां ने लखां फजरा आ चुकियां ने अगों लखां फजरा आवन गियां क़यामत तक दिन चढ़दे रहणगे फजर दे वेले आउंदे रहणगे। लखां फजरा गुजर गईयां लखां फजरा आवन गियां। अल्लाह ने सारियां फजरां दियां कसमां नहीं चुकियां, अल्लाह ने किस फजर दी कसम चुकी? फरमाया अल फजरे मैनू हर फजर दी कसम नहीं, मैनू एक खास फजर दी कसम है। फजरा आउंदियां जांदियां ने तुहाडियां आज साहब तुहाडी जिंदगी कितनियां फजरा आ गईयां, अगो अल्लाह जाने कितनियां आउणियां ने। मेरी जिंदगी तुहाडी सारियां दी हाल मगर अल्लाह ने फरमाया अल फजर अलफ लाम तारीफ दा मारिफा दा। अल्लामा मियां मोहम्मद इमरान साहब अल्लाह ने अलफ लाम तारीफ लगा के फरमाया मैं सारियां दी कसम नहीं उठांदा, एक खास फजर है। सुभान अल्लाह ऊंची आंखों तो मैं पेश करा एक खास फजर है। वो केड़ी फजर है? हुण मैं पढ़न लगा मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह दा कौल। हजरत मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिवें दी इन्हां ने नौकरी कीती है ना हुजूर दे दरबार उत्ते, अल्लाह सानू भी नसीब फरमाए। मैं तुहानू जदों दसना ना इन्हां ए नौकरी कीती अल्लाह दी कसम है तुसां दिलों आखना कमली वाले मैनू कबूल कर, कमली वाले दे रब मैनू कबूल कर। ए मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ओ यस्ती ने कोई बंदा मदीना शरीफ गया उन्हें जाके झाड़ू दे नाल सफाई कीती, उच्ची सुभान अल्लाह। कोई मदीने नबी दा गुलाम गया उन्हें बड़ी इज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बजा लाई, उन्हें ताजीमन तकरीमन अपनी पगड़ी उतारी नबी दे रोजे दी सफाई कीती। किसी ने झाड़नी लेके सफाई कीती लेकिन अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ओ खुश नसीब इंसान जिन्हें 14 साल अपनी दाढ़ी दे नाल नबी दे रोजे दी सफाई कीती है।
नौकरी कबूल होनी चाहिए साडी भी कि नहीं। हजरत अब्दुल्लाह कमौसी देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अल्लाह ने फरमाया वाह अल फजर मैनू कसम एक खास फजर दी ओ खास फजर केड़ी है फरमाते ने ओ खास फजर वे जिस फजर नु अल्लाह दा नबी अल्लाह दा खास हबीब दुख दिलां दा तबीब इस दुनिया ते तशरीफ ले आया फरमाते ने अल मुराद बि अल फजर फजर मौलूद नबी इस फजर तो मुराद हर फजर नहीं इस फजर तो मुराद मिलाद वाली फजर मिलाद वाली मौलिद मुस्तफा वाली फजर। अच्छा बाज़ औक़ात असी लफ्ज़ कुछ बोलने अगू ओदा मफहूम कुछ मुराद ओदे तो असी कुछ और लेने। मसलन एक लफ्ज़ आम तौर पे बोला जाता है वाह शेरा आखी दे देना वाह शेर क्या बात है शेर लगा बे तू की मतलब है वो शेर हो गया नहीं ना शेर दे पंजे वाली शक्ल ना ओदी वो शेर वाली धाड़ ना गरज ना गल ना बात ना शेर दी तरह दरिंदा ना खूनखार मगर असी उन शेर कह दिता अगों जिन्हों शेर कहा जाता वो भी चौड़ा हो जाता वाह भी वाह मैनूं दाद मिली उथे शेर बोलिया ते जाता है मगर मुराद ओदे तू ए वे जिवें शेर हुंदा ना दलेर दलेरी मुराद है जवां मर्दी ठीक है इहदे बरअक्स एक लफ्ज़ बोलिया जाता गीदड़ और जा गिदड़ा जदों असीं किसी नूं गीदड़ कहने आ वो गीदड़ हो नहीं जाता मुराद और है मुराद है वे कि तू ऐ बुज़दिली है ऐ मगलूब जिहा बंदा है ओदी मगलूबियत नूं जिवें गीदड़ दुश्मन देख के मगलूब हो जाता नस जाता है अपने थां ते नहीं खलोता साबित कदम नहीं रहिंदा असी उस बंदे नाल तशबीह दे दिन्ने आ कि तू ही गीदड़ ही है। एक और मिसाल देना आम तौर पे बोला जाता है उलमा दी इस्तिलाह विच और अवाम दी इस्तिलाह विच लिकुल्ल फिरऔनिन मूसा हर फिरौन वास्ते अल्लाह ने मूसा भी पैदा किया। आम तौर ते भी पंजाबी विच बोलने भी जिथे फिरौन है उत्ते मूसा भी है की ख्याल करदे हो कि वो मूसा बन गया ते वो फिरौन बन गया नहीं ज़हन विच एक सिफत आउंदी है ज़हन विच फिरऔन ने बातिल फैलाण दी अखीर कीती मूसा ने हक फैलाण दी अखीर कीती। ਇਹਦਾ मतलब है जदों बंदा फिरौन बोलदा है उस टाइम मुराद बातिल और जदों लफ्ज़ मूसा बोले जांदा उस वेले मुराद बोलो हक। एक और कुरानी मिसाल अल्लाह ने फरमाया वन नजमे इज़ा हवा अल्लाह फरमाता है मैनू आसमाना तो टुट के जमीन दी तरफ आने वाले सितारे दी कसम इत्थे भी अल्लाह ने कसम उठाई वो अल्लाह ने जेड़े सितारे दी कसम उठाई है ते वो आसमाना दा सितारा मगर हजरत इमाम जाफर सादिक नबी पाक दी आल फरमाते ने ये अल्लाह ने बयान आसमाना दा सितारा कीता मगर हकीकत विच आमिना दा तारा है आसमाना दा नहीं आमिना दा तारा है। अल्लाह हाज़ल क़ियास अल्लाह ने फरमाया वल फज्र मैनू फजर दी कसम उलमा फरमाते हैं कि इत्थे फजर दी कसम नहीं या खास मिलाद वाली फजर दी कसम नहीं अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दा कौल पेश करना आप फरमाते हैं कि मुराद ए वे फजर दा उजाला फजर दी रोशनी जदों फजर चढ़दी है बड़ी मिठी मठी रोशनी हुंदी है साफ ते शफाफ रोशनी हुंदी है उजाले हुंदे ने। मुहद्दिस अब्दुल हक फरमाते ने अल्लाह ने फरमाया वल फज्र इत्थे मुराद फजर तो फजर नहीं अल्लाह ने तशबीह दी नबी दे चेहरे दे नाल अल्लाह ने फरमाया जिवें फजर दा उजाला सोना हुंदा है सोनिया एवें तेरा चेहरा भी मैं सोना बना के भेजे
वल फजर सोनिया मैनू तेरे चेहरे दी कसम हुण मैं तुहानू ख्याली दुनिया विच लै चला गोल्डे शरीफ दी बारगाह दे अंदर हजरत जनाबे पीर सैयद मेरे अली शाह साहब बोले फरमाउंदे ने कोई सुबह दा तारा कोई सुबह दा सवेरा कोई सुबह दा मिल के सारे पढ़ा कोई सुबह दा सवेरा सारी दुनिया तू बात सोना मेरे मदनी दा चेहरा दुनिया तू बात सोना मेरे मदनी दा ओ दुनिया 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 तो बात सोना दुनिया तो अल्लाह करे जिवें तुसी पढ़दी हो पे अल्लाह दे नबी दी राती ज़ियारत नसीब आवे नबी पाक जदों साडे घरां दे अंदर सानू अपने जलमियां दी ज़ियारत अता करन उस वेले असी नबी पाक नू तक तक के आखिए दुनिया नाल वध सोना मेरे मदनी दा चेहरा दुनिया तू वध सोना मेरे मदनी दा अल्लाह ने फरमाया वल फजर सोनिया मैनू सवेर दे उजालियां दी तरह साफ ते शफाफ चेहरे दी कसम मैनू तेरे रुखे ज़ेबा दी कसम आओ जरा हुण मैं लेके चला ओना पाकीज़ा हस्तियां दी बारगाह दे अंदर जिन्हां ने इस चेहरे दी ज़ियारत कर कर के इबादत कीती है सहाबा किराम दी बारगाह दे अंदर चलिए जिन्हां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे दी ज़ियारत कीती उन्हां नू पूछिए जरा नबी पाक दा चेहरा कैसा है अच्छा सहाबा किराम जदों मैं जान के हौली बोलण लगा जुमला सहाबा किराम जदों भी वेखदे सन ना हजूर दे चेहरे नू चेहरा समझ के नहीं सन वेखदे सुभान अल्लाह एक बार हुजूर दे चेहरे नू चेहरा समझ के ज़ियारत नहीं सन करदे किवें करदे सन कुरान समझ के ज़ियारत करदे हुंदे सन पेश कर दे ओ भी कुरान है नबी भी कुरान है मगर फर्क है मैं पेश करना हां सहाबा किराम जदों भी वेखदे सन अच्छा एक गुमनाम शायर ने उन्होंने जिमें आला हज़रत ने सलाम लिखे ना मुस्तफ़ा जान रहमत बिला खुशला मैं तेरा तलाश किया लेकिन मैं नहीं मिल सकिया उन्हां दा आम तौर ते शेर आला हज़रत अल मंसूब करके पढ़िया जांदा है ओ फरमाउंदे ने सहाबा किराम ओ खुश नसीब हस्तियां ने चेहरा मुस्तफ़ा असले कुरान है चेहरा मुस्तफ़ा असली कुरान है चेहरा मुस्तफ़ा असली कुरान है आशिक़ां की तिलावत पे लाखों सलाम आशिक़ां की तिलावत पे लाखों सलाम आशिक़ां की तिलावत पे आओ हज़रात गिरामी कदर ए भी कुरान मेरा नबी भी कुरान मेरे नबी दा चेहरा भी कुरान है ए भी कुरान है ओ भी कुरान
ए कुरान सफेद वर्गियां वाला मेरे नबी दा चेहरा सफेद चेहरे वाला कुरान एदे हरफ काले ने ओदियां जुल्फां कालियां ने ए भी मक्की है ओ भी मक्की है ए मदनी है ओ भी मदनी है मगर फर्क है वे इस कुरान नु साबित कुरान के आ जांदा है उस कुरान नु नातिक कुरान के आ जांदा है सहाबा किराम किवें उस कुरान दी ज़ियारत करने ने सामित कुरान स्वाद अलिफ साम मीम ते सामित ओ वे ए किताबी शक्ल वाला और ओ ने नबी पाक ने नातिक कुरान यानी बोलदे हुए कुरान है कुरान मगर सुनो फर्क है इस कुरान ए जेड़े मखतूता कुरान है किताबी कुरान है दौराने नमाज अगर इनू बंदा वेख के एदी आयात दी तिलावत करे नमाज नहीं मगर ओदी वेख के अगर ज़ियारत करके बंदा नमाज पढ़े फिका दा मसला कई बंदे नु आजकल मुंडे ना लेके मोबाइल शुबाइल विच कुरान पाक हुंदा ते इंज करके पढ़दे रहिंदे नाल नफल पढ़दे नहीं या फर्ज पढ़दे एक दो नु मैं मना भी कीता सी यार ये माड़ी गल है अखर जी ओ फलाना करदा लेकिन शरन मसला है वे कि नमाज नहीं वेख के बंदा कुरान पढ़े ते नमाज नहीं होती एक बारी फिर बोलो वेख के बंदा कुरान ऐस कुरान नो बंदा वेख के पढ़े ज़ियारत करके तिलावत करके नमाज पढ़े ते नमाज नहीं होती लेकिन आ हुण मैं तेनू सहाबा दी बारगाह विच लेके चला ये हदीस पाक है मौजूद है बुखारी शरीफ के अंदर सफ़ा नंबर 255 जिल्द नंबर 1 हज़रत जनाबे अम्मार बिन उमैर फरमाते ने कि मैं सुनिया अभी मामर फरमाते ने कि साडी जमात बैठी सी मुसलमाना दी ते साडी गल छिड़ पई एक मसले दे उत्ते कि पहले ज़ोहर और असर दी नमाज दे दौरान उच्ची किराअत कीती जांदी हुंदी सी ते लंबी करके नमाज पढ़ी जाती होती सी मगर फिर काफरां दे शोरो गोगा दी वजह तो आहिस्तगी दा हुक्म आ गया आज भी असी हुण ज़ोहर असर आहिस्ता किराअत करने और ये सुन्नत है सहाबा फरमाते ने कि ओ बंदे जिन्हां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोबत ज्यादा हासिल नहीं सी कीती आपस में एक तकरार हो गई बहस हो गई क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी किराअत करते हुंदे सन कि नहीं जदों हुजूर ने मना कर दिता बाद विच लंबी किराअत करते सन कि नहीं नबी पाक दे बहुत ज्यादा सोहबत याफ्ता सहाबी सन हजरत खब्बाब उन्होंने बिठा लिया तो उन्होंने पूछया अकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा फी ज़ुहर अविल असर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर दी नमाज दे अंदर किराअत लंबी करते सन कि नहीं हजरत जनाबे खबाब ने फरमाया नअम हां हुजूर करते हुंदे सन लंबी किरात हजूर ऊंची बोलो लंबी किरात फरमांदे सन हुण ए जेड़ा टोला बैठया सी बहस करन वाला इन्हां दा मसला ते हल हो गया एक बंदे को सवाल कीता हो सके मिन ऐना अलिमता तुहानू किवें पता कि नबी पाक लंबी किरात करदे सन हुण कोई दलील भी दिओ हौली करते सन या उच्ची करते सन दलील दो तुहाडे कोल की दलील है हुण दलील सुन हजरत खबाब दी नबी दे सहाबी दी उच्ची बोल सुभान अल्लाह चेहरा मुस्तफा और कुरान नातिक कुरान में पढ़ने लगा हजरत जनाबे खबाब आखन लगे काला नाम हां मैं गवाही देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी किराअत फरमांदे हुंदे सन तुहाडे कोल दलील की है आखन लगे काला मेरे अल वेखना काला बे इज़तिराब लिहयतिही फरमाते ने
दलील में जदों नबी करीम ज़ोहर ते असर दी नमाज पढ़ाते से नबी दी दाढ़ी हिलदी होंदी सी नबी दी दाढ़ी हिलदी होंदी सी हुण मैं तुहाडी अदालत विच सवाल रखांगा दाढ़ी हिलदी है खबाब नूं किवें पता लग गया खबाब ते नबी दे पीछे नमाज में पढ़दे ने इन्हां नूं किवें पता चल गया कि नबी दी दाढ़ी हिलदी है हुण सहाबा किराम एक नहीं दर्जनों सहाबा किराम फरमाते ने असी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करीब करीब नमाज पढ़न दी कोशिश करदे सा पहली सफ दे अंदर खलोण दी कोशिश करदे सा दूसरी सफ दे अंदर खड़े होण दी कोशिश करदे सा बचा की फरमाते ने असी नमाज थोड़ी पढ़दे होंदे सा नबी दा चेहरा बहुता वेखदे होंदे सा रुखे मुस्तफा वो किताब है रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बत का निसाब है रुखे मुस्तफा वो किताब है रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बत का निसाब है हर दम ये पेशे नजर रहे अगर समझ नहीं होती तो इशारे समझा हर दम ये पेशे नजर रहे हर दम ये पेशे नजर रहे सुबह शाम इसे मैं पढ़ा करूं बाला गल्ला बे कमाले ही काशाफ जमिया खिसाले ही सल्लु फरमाते ने असी नमाज थोड़ी पढ़ते सा बहुत हजूर दा चेहरा तकदे हुंदे सा अच्छा हुण इत्थे कोई मसला हल कर लईए मैनूं ये दसो ओ सहाबा जिहड़े हजूर दी दाढ़ी मुबारक दी ज़ियारत करदे सन चेहरे दी ज़ियारत करदे सन